तो बच्चों आज हम लोग जो प्रॉब्लम करने वाले हैं, प्रॉब्लम का नाम है द टू सम प्रॉब्लम। टू सम प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली टू सम प्रॉब्लम एक ऐसा टाइप का प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको एक एरे दिया हुआ रहेगा और आपको एक टारगेट वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लो टारगेट इक्वल टू 14 है और मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स वगैरह दी हुई है, ऐसा, ठीक है। और आपको बेसिकली उन दो एलिमेंट्स को रिटर्न करने हैं, उन दो एलिमेंट्स को रिटर्न करने हैं जिनको सम करके मुझे 14 मिल सकता है, ठीक है। जैसे इस केस में अगर हम देखें तो 6 और 8 इन दोनों का अगर सम करके हमें 14 मिल रहा है तो मुझे इन दोनों एलिमेंट्स को रिटर्न करने हैं, ठीक है। मतलब मेरे को एक्चुअली में रिटर्न क्या करना है, अगर दोनों एलिमेंट्स, अगर एरे में ऐसे दो एलिमेंट्स है जिनका समेशन करके मुझे टारगेट मिल रहा है तो हम येस रिटर्न करेंगे। और अगर एरे में ऐसे दो एलिमेंट्स है ही नहीं जिनका समेशन करके मुझे 14 मिल रहा है तो मुझे नो रिटर्न करना है, सीधा सीधा। इफ़ टू एलिमेंट्स ऐड अप टू 14 देन रिटर्न येस, और अगर दो एलिमेंट्स 14 तक ऐड नहीं होते हैं तो मुझे नो रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मुझे एक एरे ऐसा दिया हुआ है। एरे कैसा है मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड रुक जाओ। मान लो जो हमारा एरे है वो है 6, 2, 8, 5 और 11, ऐसा है। तो सबसे पहले मुझे इस एरे को क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम इस एरे को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने से मेरा एरे कैसा दिखेगा, 2, 5, 6, 8, 11। इसके लिए हम लोग जो डॉट सॉर्ट फंक्शन है लीड कोड में हम यूज़ कर सकते हैं, डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके सॉर्ट कर देंगे। अब देखो इस एरे में हम दो पॉइंटर्स लेंगे। पहला पॉइंटर आई है जो यहाँ पे रहेगा और दूसरा पॉइंटर जे है वो यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहले आई और जे के वैल्यू को देखेंगे। 2 + 11 क्या होता है, 2 + 11 क्या होता है, 13 होता है। और मान लो मेरा जो टारगेट है, टारगेट हम मान लेते हैं 14 है, ठीक है। चलो मुझे मान लो 14 चाहिए इस एरे में से। तो पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पे 2, दूसरा एलिमेंट क्या है 11। तो 2 + 11 13। क्या 13 14 से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियस सी बात है 14 से 13 जो है छोटा है। तो अगर छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। आई जो पॉइंटर है उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो आई यहाँ से आके यहाँ आया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है 5 और 11। 5 + 11 क्या हो रहा है, ये भी स्लाइडिंग विंडो अप्रोच जैसा ही है, 16। तो 16 जो है भैया मेरे सम से बड़ा है, टारगेट वैल्यू से बड़ा है। तो अगर बड़ा है तो मुझे जे को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। जे माइनस माइनस किया। नेक्स्ट अभी आई का वैल्यू क्या है 5 और जे का वैल्यू क्या है 8। तो 5 + 8 कितना आ रहा है 13। सम से छोटा है, टारगेट से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे। आई यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। अभी 6 और जे, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, अभी आई का वैल्यू क्या है 6 और जे का वैल्यू क्या है 8। तो 6 + 8 क्या हो रहा है 14। दिस इज़ इक्वल टू द टारगेट। तो अगर मुझे टारगेट मिल गया तो मुझे क्या रिटर्न करना है, येस। अब सवाल आता है कि ये आई और जे कब तक इंक्रीमेंट होते रहेंगे, जब मेरा आई जे को क्रॉस कर जाएगा या आई का वैल्यू जैसे ही जे से बाहर चला जाएगा या जे के वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आई जो इंडेक्स है उसका वैल्यू अगर जो जे इंडेक्स है उसके वैल्यू से ज़्यादा हो गया तो हम लोग इस जो वाइल लूप चलेगा उसको हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसी बात है। चलिए अब इसका कोडिंग देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा है कोड, आपको लॉजिक आई के समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मुझे या तो येस रिटर्न करना है या नो रिटर्न करना है। तो हम लोग ये जो फंक्शन होगा ये स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग ऐसा करके, ठीक है। स्ट्रिंग टू सम, ठीक है। प्रॉब्लम का हम नाम दे देते हैं टू सम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले हमें जो एरे है जिसके ऊपर हमें करना है काम, उस एरे को पास करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेक्टर इंट, और जो भी हमारा एरे है उसको हम लोग बाय रेफरेंस पास करेंगे। तो एम्परसेंड दे दिए वेक्टर इंट एरे, ठीक है। इसी के ऊपर करना है। और मेरे को एक टारगेट चाहिए, जिस टारगेट तक हमें देखना पड़ेगा। तो एक टारगेट वेरिएबल ले लेंगे इनसाइड द फंक्शन एज ए आर्गूमेंट, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो एरे है उसको सॉर्ट करना होगा।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बताओ। उसके लिए हमें इस एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इस एरे को हम कैसे सॉर्ट करेंगे बताओ। इस एरे को सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें 2 पॉइंटर्स तो ले लेने होंगे, ठीक है। पहले 2 पॉइंटर्स हम ले लेते हैं। तो एक पॉइंटर हो जाएगा हमारा आई, ठीक है, जो हमारा कहाँ पे रहेगा, इस 0th लोकेशन पे रहेगा। तो इंट आई इक्वल टू 0। और एक दूसरा पॉइंटर ले लेंगे जे, जो हमारा लास्ट लोकेशन में रहेगा, यानी इस लोकेशन में रहेगा। हाँ, और ये लोकेशन कौन सा है, n-1th लोकेशन। लास्ट लोकेशन को n-1th लोकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने n-1 कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक वाइल लूप चलाना है। और ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक आई हमारा जे से छोटा है या जे के इक्वल है तब तक चलेगा। तो आई लेस देन इक्वल टू जे हमने लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, नहीं रुको, सबसे उसके बाद मुझे सॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉर्ट करूँगा। सबसे पहले सॉर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ये जो एरे है इसका बिगिनिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट, ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी, बस उससे ही हो जाएगा। तो ये जो एरे का नाम क्या है, ARR। तो एरे डॉट बिगिन फंक्शन यूज़ करके मुझे बिगिनिंग एलिमेंट मिल जाएगा, कॉमा दे के एरे डॉट एंड फंक्शन यूज़ करके मुझे एरे का एंडिंग एलिमेंट मिल जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, सॉर्ट करूँगा। अब इसके बाद मैं वाइल लूप चलाऊँगा। अभी मेरा एरे सॉर्टेड हो चुका है, वाइल लूप चलाऊँगा। वाइल कब तक चलेगा, जब तक ith पॉइंटर जो है jth पॉइंटर के वैल्यू से छोटा है या इक्वल है तब तक चलेगा ये वाइल लूप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब कैसे क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर ऐसा दिखता है हमें कि अब मुझे सम करना पड़ेगा ना, मैं सम करूँगा और उसके बाद मैं चेक करूँगा, राइट। तो पहले मैं सम कर लूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक सम भी ले लेता हूँ, यहाँ पे एक सम नाम का भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, बेस्ट रहेगा। सम इक्वल टू 0, ठीक है। तो सम कैसे करेंगे, सम करने का फॉर्मूला क्या है, आई जो पॉइंटर है वो जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो, प्लस जे पॉइंटर जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है वो। तो हम ऐसे लिखेंगे एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, यही मेरा काम है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना, क्या है, 3 केसेस हो सकते हैं। या तो हमारा जो सम है वो टारगेट से बड़ा है, या तो हमारा सम है वो टारगेट से छोटा है, ठीक है। और ये जो या तो हमारा सम है वो टारगेट के इक्वल है। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं। पहला केस क्या है, अगर मेरा सम जो है वो टारगेट के इक्वल है, अगर ये हम मान के चले तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो मेरा जो सम है वो टारगेट के इक्वल हो गया तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, येस। हम येस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। यही तो हमें रिटर्न भी करना था। तो स्ट्रिंग का फंक्शन है तो हम लोग एक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो मैंने येस रिटर्न किया। दूसरा केस क्या हो सकता है, कि हमारा जो सम है वो टारगेट से बड़ा है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एल्स इफ सम इज़ ग्रेटर देन टारगेट। अगर हमारा सम टारगेट से बड़ा है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारा सम जो है टारगेट से बड़ा है तो हम क्या करते थे बताओ। ये देखो यहाँ पे हमारा क्या है, सम जो है अगर टारगेट से बड़ा होता था तो हम जे को डिक्रीमेंट करते थे, जे यहाँ से यहाँ आ जाता था, राइट। जैसे हम अगर मान लें ये देखो 5 + 11 अगर हम करें, 5 + 11 ये क्या हो रहा है, 5 + 11 16 है, ये 14 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करते थे, जे को डिक्रीमेंट करके यहाँ लाते थे। तो वही यहाँ पे भी करेंगे। अगर हमारा सम टारगेट से बड़ा है तो हम जे माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। और एल्स इफ अब दूसरा लास्ट केस क्या हो सकता है, सम हमारा टारगेट से छोटा है। अगर हमारा सम टारगेट से छोटा है तो हम क्या करते थे, आई वाला जो पॉइंटर था उसको इंक्रीमेंट करते थे, आई प्लस प्लस। ये पूरा वाइल लूप के अंदर ही चल रहा है। तो ये भी मैंने कर दिया और फाइनली मैंने वाइल लूप को भी क्लोज़ कर दिया। वैसे आप चाहे तो ये ब्रैकेट नहीं भी लिख सकते तो भी चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन ब्रैकेट्स को नहीं लिखता हूँ, ठीक है। ज़्यादा बेकार की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, अब जैसे ही वाइल लूप से एग्जिट कब होगा, ठीक है, वाइल लूप से एग्जिट कब होगा, अगर ढूंढते ढूंढते वाइल लूप का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, तुम्हें मिला नहीं, तभी तो तुम वाइल लूप से बाहर आ रहे हो। तुम्हारा कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता तो तुम वाइल लूप में ही फंसे रहते। वाइल लूप से बाहर आ गए जब तुम्हें एलिमेंट मिला नहीं। तो अगर तुम्हें एलिमेंट मिला नहीं तो तुम क्या रिटर्न करोगे मेरे भाई, तुम क्या रिटर्न कर दोगे, नो, क्योंकि तुम्हें एलिमेंट मिला नहीं और तुम वाइल लूप से बाहर आ चुके हो। और फाइनली हमारा फंक्शन हो जाता है यहाँ पे एंड। बस यही था और कुछ नहीं।